Hello students, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying biology with Amit Yadav sir. Okay students, हमने लास्ट क्लास की थी वो एनिमल ब्रीडिंग पर थी। अब हम जो स्टडी करेंगे वो एनिमल ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी कैटेगरी में हमने इस एनिमल ब्रीडिंग को डिवाइड करते हैं और कौन कौन सी इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, कौन कौन से इसके प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। इस पॉइंट को आज हम स्टडी करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बताया था ब्रीड क्या होता है और बेस्ट ब्रीड हमने इंडिया में कहाँ कहाँ डेवलप की। आज हम स्टडी करते हैं कि वो ब्रीड है तो ब्रीड उनमें हम ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं और ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो हमने ब्रीडिंग प्रोग्राम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। एक तो कर दिया हमने इनब्रीडिंग और एक हो गया आउट ब्रीडिंग। क्या हो गया? इनब्रीडिंग और सेकंड वन इज आउट ब्रीडिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो इनब्रीडिंग है ये क्या है और आउट ब्रीडिंग क्या है। चलिए उससे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। पहले तो इनब्रीडिंग क्या है तो हम बताएंगे कि इनब्रीडिंग जस्ट कुछ भी नहीं, एक ब्रीडिंग है, प्रोग्राम है, मेटिंग है। तो हम बोल देंगे इट इन दिस प्रोग्राम, इनब्रीडिंग में इन दिस प्रोग्राम मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स और इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट इज द मेटिंग इज डन, mating is done in between closely related individuals, लेकिन उन इंडिविजुअल्स की कुछ खास बात होनी चाहिए। ठीक है, उनका ब्रीड क्या होना चाहिए? सेम, विद इन द सेम ब्रीड। बट देखिए ब्रीड सेम है बट उनका एंसेस्टर भी कॉमन होना चाहिए 4 to 6 जनरेशन तक। विद इन द सेम ब्रीड बट शुड हैव, ये कंपल्सन है, शुड हैव 4 to 6 जनरेशन, शुड हैव कॉमन एंसेस्टर for 4 to 6 generations। बेटा एक बात सुनिए, क्या बताया है कि भाई इन ब्रीडिंग में हमने एक कॉमन पॉइंट क्या बता दिया, इसका ब्रीड शुड बी सेम। पहला पॉइंट, पहली कंडीशन क्या बताई कि ब्रीड शुड बी सेम, और सेकंड कंडीशन क्या है कि शुड हैव कॉमन एंसेस्टर, शुड हैव कॉमन एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आउट ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आउट ब्रीडिंग में मेटिंग ही होती है इसमें भी, बट एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। इट इज इन दिस मेटिंग इज डन in between animals of different breed, animals of, या फिर बोले individuals of different breed। तो डिफरेंस मीन क्या हुआ? यहां क्या था? ब्रीड सेम था, यहां ब्रीड डिफर कर रहा है, ब्रीड ही डिफरेंट है, ब्रीड ही यहां पर क्या है? डिफरेंट। ठीक है, ओके। अब जो आउट ब्रीडिंग है इसको हमने कैटेगराइज किया कि भाई ब्रीड सेम है, कॉमन एंसेस्टर कैसे हैं, सेम है या नहीं है, या फिर स्पीसीज ही डिफरेंट होता है। उस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने इसको
आउट ब्रीडिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक आउट क्रॉसिंग, एक क्या होगा भाई, आउट क्रॉसिंग, एक क्रॉस ब्रीडिंग और एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल दिया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये हमने आउट ब्रीडिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई उनके कॉमन एंसेस्टर यहां देखेंगे। चलो उस नेक्स्ट क्लास में इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी है, ब्रीड अलग ले लिया है, और यहाँ पर हमने स्पीसीज अलग ले लिया है। देखिए यहाँ पर स्पीसीज आपको अलग मिलेगा, यहाँ पर ब्रीड आपको अलग मिलेगा, और यहाँ पर क्या है कि कॉमन एंसेस्टर वहां पर डिफर कर जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आउट ब्रीडिंग को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। चलिए बेटा अब इनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। तो पहला जो पॉइंट बनता है वो हमारा है इन ब्रीडिंग। ठीक है, चलिए तो बेटा अब देखते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग में पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इन ब्रीडिंग में क्या करवाते हैं, हम मेटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो जस्ट क्या हो गया ये, इट इज द मेटिंग इज डन इन दिस, मेटिंग इज डन इन बिटवीन, मेटिंग इज डन इन बिटवीन क्लोजली related individuals of the same breed that should have 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर, should have common ancestor for 4 to 6 generations। क्या बताया स्टूडेंट्स कि भाई एक ब्रीड हमने लिया, उस ब्रीड के ही जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी हमने क्या करवाई है, आपस में ब्रीडिंग करवाई है, लेकिन उनके 4 to 6 जनरेशन तक एंसेस्टर जो है कॉमन होने चाहिए। मींस 4 या मैक्सिमम 6 जनरेशन तक उनके पेरेंट्स दोनों के कंबाइन होने चाहिए। मींस एक सिंगल और पेरेंट्स होने चाहिए। सिंगल मींस अगर हम बैक चलते हैं तो फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, ऐसे हम बैक चलते हैं तो उसको एंसेस्ट्री कहते हैं। तो एंसेस्टर की तरफ बैक चलते हैं हमारी हिस्ट्री में तो 4 to 6 जनरेशन तक, जैसे कि फादर, ग्रैंडफादर के फादर, ठीक है, इस प्रकार से बैक चलते हैं तो उनके कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए मैक्सिमम 4 या 6 जनरेशन तक उस ब्रीड की। तो अगर हम उनमें मेटिंग करवाते हैं तो जो ब्रीडिंग होता है वो होता है इन ब्रीडिंग। अब बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। स्ट्रेटजीज यूज्ड इन इनब्रीडिंग या स्ट्रेटजीज फॉर इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग प्रोग्राम के दौरान हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, कौन कौन सी प्लानिंग्स करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इन ब्रीडिंग स्टार्ट कहां से करें, कैसे करें। तो सबसे पहले पॉइंट पे हमारी बात आती है कि मेटिंग करनी है। क्या करवानी है, मेटिंग करवानी है, सेम ब्रीड की करवानी है। तो उसकी कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, उस ब्रीड की जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए। तो हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सुपीरियर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो देन वी शुड आइडेंटिफाई सुपीरियर
मेल एंड फीमेल of the सेम ब्रीड के ही सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल हम आइडेंटिफाई करेंगे। भाई हमें ब्रीडिंग करवानी है तो हम तो सुपीरियर को ही चूज करेंगे और फिर क्या करवाएंगे, उनकी मेटिंग करवा देंगे। एंड आर मेटेड इन पेयर्स, पेयरिंग में क्या करवा दी, उनकी हमने मेटिंग करवा दी है। उसके बाद में मेटिंग करवाने के बाद में जो उनकी प्रोजनी प्रोड्यूस होगी, इनकी जो प्रोजनी होगी, मान लीजिए कंसीडर करिए ये हमने यहाँ से मेल कंसीडर कर लिया, ये हमने यहाँ से फीमेल कंसीडर कर दिया, तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट कि हमने मेल और फीमेल जो सुपीरियर हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उनकी पेयरिंग में क्या करवा दी, हमने मेटिंग करवा दी है। मेटिंग मीन से हमने क्रॉसिंग करवा दी है। क्रॉसिंग के बाद में यहाँ पर जो उनका जो ब्रीड बना है, जो न्यू जो ब्रीड आया है, उनका जो ऑफस्प्रिंग आया है, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, इसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, जांच करेंगे इसकी कि भाई ये भी सुपीरियर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इवेलुएट द नेक्स्ट जनरेशन आइदर इट इज सुपीरियर और नॉट। तो हम क्या करेंगे कि इवेलुएट द नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड, जो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिली है, यहाँ इस केस में जो नेक्स्ट जनरेशन मिली है, ऑब्टेन हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इवेलुएट करेंगे। ठीक है, फॉर सुपीरियर करैक्टर, सुपीरियर करैक्टर और सुपीरियर मेल है या फिर सुपीरियर वो फीमेल है। क्यों करते हैं, फॉर फ्यूचर मेटिंग। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये सुपीरियर है या नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर सुपीरियर हमें आइडेंटिफाई कर लिया है, ऐसे ही दूसरी कोई ब्रीडिंग करवाई है, वहाँ से फिर हमने सुपीरियर आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ से सुपीरियर मेल आइडेंटिफाई कर लीजिए, यहाँ से फीमेल, तो फिर दोबारा से इनकी क्या करवाएंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी और वहाँ पर फिर हम जो है ना इसको इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो हमने यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं, इवेलुएट किए हैं, अगर हम बात करें इन केस ऑफ कैटल्स, इन कैटल्स अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई, भी सुपीरियर फीमेल। ठीक है ना, कैटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, भी सुपीरियर तो हो गई, मान लीजिए फीमेल, दैट इज काउ। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ कंसीडर करें कि सुपीरियर मेल, तो सुपीरियर मेल क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, अगर फीमेल काउ है, ठीक है, तो मेल क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुल। ठीक, यहाँ इसको हम यहाँ इलाइट बुल कहते हैं तो और भी अच्छा है, मीन्स सुपीरियर बुल। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी करैक्टर की हम बात करें काउ की, तो देन इट शुड बी हाई मिल्क यील्डिंग, हाई मिल्क यील्डिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ करैक्टर की बात करें देन इट शुड बी हाई फैट यील्डिंग, हाई फैट यील्डिंग। ये हमने कुछ करैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए सुपीरियर। फिर इनकी हमने क्या करवा दी है, मेटिंग करवा दी, तो इनकी आ गई नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ओके। तो मिल्क हाई यील्ड मिल्डिंग करैक्टर एक होता है लैक्टेशन पीरियड, ये भी हमें क्या चाहिए, काऊ के लिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जब हम इनको ब्रीडिंग करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, जो हमारे पास ये ब्रीड मिलेगा देन इट विल बी सुपीरियर, ब्रीड विल बी सुपीरियर। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, नेक्स्ट जनरेशन में सुपीरियर ब्रीड आ गया है। ओके, इस प्रकार से जो सुपीरियर जो प्रोजनी आई है
यहाँ पर जो सुपीरियर प्रोजनी आई है, नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे पास सुपीरियर आई है ये वाली, इसको फिर दोबारा से हम क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। जो सुपीरियर प्रोजनी जो हमें ऑब्टेन हुई है वो फर्दर उसकी जो है ना हम क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं। तो सुपीरियर प्रोजनीज ऑब्टेन्ड आर मेटेड फर्दर या फर्दर मेटेड, और ये प्रोग्राम क्या रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। अब देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ब्रीडिंग के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। जो हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, हम ब्रीडिंग कौन से करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं इन ब्रीडिंग। तो हम यहां बताएंगे कि भाई व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो क्या हुए भाई हमारे पास में, अब नाउ स्टडी कि भाई इफेक्ट्स ऑफ इन ब्रीडिंग। भाई इन ब्रीडिंग से हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स हैं, मीन्स वो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वे या फिर यूजफुल। इट मीन्स हम ये स्टडी करते हैं कि इन ब्रीडिंग प्रोग्राम का हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो हम इनकी अब स्टडी करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग। देखिए एडवांटेज क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि इनब्रीडिंग अगर करते हैं तो प्योर लाइन्स बढ़ते जाएंगे। तो इनब्रीडिंग की वजह से क्या होते हैं, प्योर लाइन्स बढ़ते हैं। इनब्रीडिंग increases and evolves a pure line कि अगर कंटिन्यू हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो प्योर लाइंस एक तो इंक्रीज होते हैं, इवोल्व जनरेट होते हैं। प्योर लाइंस क्या होते हैं, बात ये आई, प्योर लाइंस क्या होते हैं। प्योर लाइंस का मतलब होमोजाइगोसिटी। मैं यहां इसको करते हैं हम, प्योर लाइंस का मतलब इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी मीन टू से कि सेम कैरेक्टर हैं, सेम कैरेक्टर जो हैं वो अकुमुलेट होते चले जाएंगे, अकुमुलेट्स, ठीक है। प्योर लाइंस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, मींस होमोजाइगोसिटी जो है अकुमुलेट होती जाएगी, सेम कैरेक्टर एक उस इंडिविजुअल में इकट्ठे होते चले जाएंगे। दूसरा क्या यूज है, एडवांटेज है इसका कि अगर हम ये इसकी बात करें इनब्रीडिंग की, तो इस प्रोग्राम के दौरान जो सुपीरियर जीन है वो इकट्ठी होती चली जाएंगी। सुपीरियर जीन्स एक्यूमुलेट्स, सुपीरियर जीन क्या हो गई, अकुमुलेट होती जा रही हैं, ठीक है। बाय इनब्रीडिंग और या इनब्रीडिंग प्रोग्राम के दौरान सुपीरियर जीन्स हैं वो इकट्ठी होती चली जाएंगी, बट जो अनडिजायरेबल जीन्स हैं वो एलिमिनेट होती चली जाएंगी। एंड एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल जीन्स, अनडिजायरेबल जो जीन्स हैं वो धीरे धीरे यहां से एलिमिनेट होती चली जाएंगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाएगी, सेम कैरेक्टर और सुपीरियर जीन्स हैं वो अकुमुलेट होती चली जाएंगी। और हर स्टेप पर हम इसमें क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, इन ब्रीड्स को, इनकी प्रोडक्टिविटी को चेक करते हैं, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हम बोलेंगे कि बाय सेलेक्ट क्या कर रहे हैं हम सेलेक्ट कर रहे हैं ब्रीड को। क्या सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ब्रीड को, बाय सेलेक्टिंग और बाय सिलेक्शन एट
बाय सेलेक्टिंग और बाय सिलेक्शन एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर हम इनको क्या करते जा रहे थे, हमने अब फ्लो चार्ट बनाया था कि हर स्टेप पर हम उन नेक्स्ट प्रोजनीज को सेलेक्ट करते जा रहे थे। तो हम यहां देखेंगे स्टेप, द प्रोडक्टिविटी जो है बाय सिलेक्टिंग एट एवरी स्टेप, प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड। अब ये बात आई कि इनब्रेड क्या है भाई। इनब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा जो नया इंडिविजुअल बना है, हमारे पास ब्रीड आया है, उसको कहते हैं इनब्रेड, इनब्रीड बोल सकते हैं, इनब्रेड बोलते हैं। पॉपुलेशन इज इंक्रीज, तो क्या बोलेंगे, इनब्रेड पॉपुलेशन इज इंक्रीज। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे कि भाई इनब्रीडिंग प्रोग्राम की हेल्प से जो इनब्रीड बनते हैं उनका धीरे धीरे नंबर जो है इंक्रीज हर स्टेप पर होता चला जाएगा। तो ये थे हमारे पास पॉइंट। एक दोबारा से रिपीट करते हैं कि इनब्रीडिंग में क्या हुआ भाई, प्योर लाइंस इंक्रीज होते जाते हैं सर, होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है सर, सेम कैरेक्टर है वो अकुमुलेट होते जाते हैं। वो सेम कैरेक्टर अकुमुलेट होने वाले क्या बताया हमने, सुपीरियर जीन्स। और इस प्रकार जो अनडिजायरेबल जो इंफीरियर जो जीन्स होती हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट होती चली जाएंगी। और इस प्रकार से हम हर स्टेप पर जब इनका सिलेक्शन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले और जो ब्रीड हमें मिल रहे हैं हर बार, उनका भी जो है नंबर पॉपुलेशन में बढ़ता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इस इनब्रीडिंग प्रोग्राम के। देखिए कि डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट, अगर हम इनकी क्लोज इनब्रीडिंग करवाते जाते हैं, ठीक है, अगर क्लोजली अगर इनब्रीडिंग हम करवाते जाते हैं तो हम बताएंगे ड्यू टू क्लोज इनब्रीडिंग यूजुअली जो रिजल्ट्स हैं, यूजुअली रिजल्ट्स किसके, फर्टिलिटी के और प्रोडक्टिविटी के, वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम बताएंगे कि क्लोजली इनब्रीडिंग यूजुअली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इस प्रकार से फर्टिलिटी और जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। एंड दिस इज नोन एज, ये बोल देंगे फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी और यील्ड भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, यील्ड भी यही होती है। और इनको दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं हाइब्रिड विगोर। क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, एंड दिस इज नॉन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोल दिया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो दोबारा से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन है कि भाई अगर क्लोजली रिलेटेड ब्रीड हैं और क्लोज ही हम इनब्रीडिंग करवाते जाते हैं तो हर स्टेप पर हर बार इनब्रीडिंग। तो इस वजह से हमने अभी बताया था होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, यील्ड और कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं उनको, हाइब्रिड विगोर, रिड्यूस होता चला जाता है। दिस रिडक्शन इन द हाइब्रिड विगोर ड्यू टू इनब्रीडिंग इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। स्टूडेंट्स दोबारा सुनिए कि क्वेश्चन आया कि व्हाट यू मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो हमारा शॉर्टकट में एक छोटा सा आंसर बन जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि भाई इट इज द रिडक्शन इन हाइब्रिड विगोर या फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ड्यू टू क्लोज इनब्रीडिंग। क्लोज इनब्रीडिंग की वजह से फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, यील्ड घटती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। दिस रिडक्शन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलिए, इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है किसी भी एक ब्रीड के अंदर, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम ये भी देखते हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल आउटक्रॉस करवा देंगे। क्या करवा देंगे भाई, सिंगल आउटक्रॉस। मींस इसमें हम क्या करेंगे कि अनरिलेटेड जो सुपीरियर मेल हैं या फीमेल हैं ऑफ सेम ब्रीड, उनके साथ में क्या करवा देंगे, मेटिंग करवा देंगे। क्या बोल देंगे भाई, अनरिलेटेड सुपीरियर, क्या बताया, अगर हमें इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ठीक करना है तो हम क्या करवाएंगे, सिंगल आउटक्रॉस करवा देंगे। इट मीन्स हम क्या करवाएंगे कि अनरिलेटेड जो सुपीरियर होते हैं एनिमल्स ऑफ, बट ब्रीड तो हमें सेम रखना है, ऑफ सेम ब्रीड के अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स हैं, उनके साथ में क्या करवा देंगे, क्रॉस। तो हमारे पास जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे टू ओवरकम दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सिंगल आउटक्रॉस इज यूज्ड टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए हम सिंगल आउटक्रॉस अगर करवा दें तो उसको हम क्या कहेंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो खत्म हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इनब्रीडिंग करवाते जाते हैं तो क्या होता है, जो रिसेसिव जीन्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। रिसेसिव जीन्स एक्सपोज हो गई हैं, रिसेसिव जीन्स बाय इनब्रीडिंग, एंड देन बाय इनब्रीडिंग एंड देन वो एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएंगे वो, देन एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से सुनिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इनब्रीडिंग के एडवांटेज हमने पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। कि दोबारा से सुनिए, अगर हम सेम प्रोसेस स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, इनब्रीडिंग प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते रहें तो क्या होगा, उनका हाइब्रिड विग्योर मींस फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, और ये सारे करैक्टर उस ब्रीड के कम होते चले जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और अगर एक बार एक इंडिविजुअल में मान लीजिए किसी ब्रीड में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बाय सिंगल आउटक्रॉस। जस्ट एक बार उस ब्रीड का हम किसी दूसरे अनरिलेटेड, जिनका ब्रीड सेम हो बट कॉमन एंसेस्टर नहीं हो, उनके साथ अगर हम एक बार ब्रीडिंग करवा देंगे तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये ब्रेक हो जाएगा। और एक डिसएडवांटेज क्या है, कंटिन्यू अगर हम यही प्रोग्राम रखते हैं तो रिसेसिव जीन्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, पहले एक्सपोज होंगी, फिर वो उस सिलेक्शन प्रोसेस के कारण धीरे धीरे इस ब्रीड में से ही वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, वो अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस नहीं करेंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी क्लास ऑन द टॉपिक इनब्रीडिंग क्या है, इनब्रीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है। देन आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द ही पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।